वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 करने वाले हैं। आज मैं जो टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको आती है तो आप मान लो कि आपका डीबी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ी हायर लेवल का क्वेश्चन होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, Mary paid 15% of her monthly salary towards an EMI. From the remaining salary, she paid 10% as internet bill and 20% as rent. If after the mentioned expenses she was left with 24,990, what was Mary's monthly salary? इसको आप इसको जवाब पता है तो पहले कमेंट कर लो। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हम लेट लेते हैं, उसका सैलरी कितना होगा, एक्स होगा। तो वो पेड किया ये मेरे को कितने परसेंट का, 15% का। तो कितना होगा, 15x/100 होगा। तो उसके पास कितना बचा, टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा, 85x/100 बचा। तो वो इंटरनेट बिल पे किया किस में, 10% का। देखो कितना बचा, 85x डिवाइडेड बाय 1000 बचा। वो फिर से रेंट को पेड किया तो कितने परसेंटेज का होगा, देखो 170/1000 होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो ये हम कर सकते हैं, x माइनस इतना इतना इतना। देखो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा। उसका मंथ की सैलरी कितना है, 42,000 है। इसका सेकंड और का उपाय देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो आपका सैलरी कितना है, मान लो कि 100% है। तो वो क्या किया, 15% EMI को पे कर दिया। तो उसके पास कितना बचा, 85% बचा ना। तो उसके बाद क्या किया, इसमें से 10% दिया इंटरनेट बिल को और इसमें से 20% दिया रेंट को। तो किससे करोगे, देखो 85 का 10% क्या होता है, 8.5 होता है। और 85 का 20% क्या होता है, इसका 2 गुना हो जाएगा यानी 17 हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, 25.5 आएगा। तो वो कितने खर्च कर चुकता है, देखो 85 से माइनस कर दो इसको 25.5 से। तो क्या आ जाएगा, 59.5, जो कि हमारा दिया है कितना, 24,990 दिया है। तो 1% का निकाल लो और 100% का, 1% का कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा और 100% का कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा। इसी तरह आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो, सोहन स्पेंड्स 23% of an amount of money on an insurance policy, 33% on food, 19% on children's education, and 16% on recreation. He deposits the remaining amount of 504 in bank. How much total amount of does he spend on food and insurance policy together? देखो आपको यहाँ पे पूछा है उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, इतना 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 और इतना। इतने यूज करने के बाद उसके पास कितना बचता है, 504 बचता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 91% का होगा। यानी उसके पास कितना बचेगा, 9% ही बचेगा सेविंग्स करने को। तो कितना दिया है, 504 दिया है। तो 1% कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो उसके बाद आपको पूछा है कि फूड एंड पॉलिसी के बाबत के वो कितने रुपये लगेगा उसको। देखो फूड के कितने हैं 23%, पॉलिसी के कितने हैं 33%। ये कितना हुआ 56, अरे एक का मूल्य कितना है 56। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 3136 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। इसे पहले
स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इफ द mean age of combined group of boys and girls is 18 year and the mean of age of boys is 20 and that of girls is 16, then what is the percentage of boys in the group? देखो आपको बॉयज और गर्ल्स का मीन कितना दिया है, 18 ईयर दिया है, और अकेला कितना दिया है, बॉयज का 20 और अकेला गर्ल्स का 16। तो आपको पूछा है कितने बॉयज है उस ग्रुप में, कितने बॉयज है। देखते हैं इसका आंसर। देखो हम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को एक्स एंड वाई ले लेते हैं, तो बॉयज हमारा कितने हो जाएंगे 20x और गर्ल्स कितने हो जाएंगे 16y। आपका मीन पूछा है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो और दोनों दोनों नीचे ऐड कर दो। देखो ये क्या हो गया 20x प्लस 16y, ये क्या हो गया x प्लस वाई, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज है ना, तो मीन कितना दिया है 18 दिया है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई, यानी बॉयज जितना है उतने गर्ल्स भी हैं, यानी 50% है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 50% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम but 2 years later when his income increased by 20% he could save the same amount only as before. By how much percentage has his expenditure increased? यदि आपको आता है तो पहले कर लो। चलिए देखते ही इसका आंसर। देखो लेट उसका इनकम कितना है x से, तो सेविंग्स कितना होगा x/10 होगा। उसी तरह एक्सपेंडिचर कितना होगा, इनकम में से क्या करेंगे सेविंग्स को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना आ गया E1, इस यहाँ पे E1 कितना आ गया 9x/10 आ गया। 2 ईयर लेटर, 2 ईयर के बाद कितना हुआ, देखो न्यू इनकम कितना हुआ 120% इंक्रीज हुआ, यानी 120, देखो ये कितना हो गया, तो क्या आ गया 12x/10 आ गया। तो उसका न्यू सेविंग इनकम कितना आ गया, जितना आता था वही आ गया, कितना x/10 आ गया। तो न्यू एक्सपेंसिव कितना आएगा, देखो न्यू इनकम माइनस न्यू सेविंग इनकम। न्यू इनकम कितना है 12x/10 है और न्यू सेविंग इनकम कितना है x/10 है। तो कितना एक्सपेंसिव आ गया 11x/10 आ गया। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा किससे निकलोगे, देखो न्यू एक्सपेंसिव माइनस इनिशियल एक्सपेंसिव, यानी ये इनिशियल एक्सपेंसिव बाई इनिशियल एक्सपेंसिव, देखो एक्सपेंडिचर देखो इंटू 100। तो ऐसे करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 22/2 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 40% were females. Out of the total number of males 75% were literates and the remaining 225 were illiterates. If 70% of the total number of females are literates, how many females were illiterate? देखो पहले इसको आप कर लो। चलिए देखते ही इसका आंसर। आपको यहाँ दिया है कितना 40% है, जो आपका क्या है फीमेल है, यानी कितने मेल हो गए 60% मेल हो गए। और उनमें से दिया है 60% जो है उनमें से 75% जो है वो क्या है लिटरेट है, यानी देखो कितने परसेंट लिटरेट है 45% हमारा लिटरेट है। तो ये लिटरेट हमारा कितने परसेंटेज का होगा 15% का होगा, जो कि हमारा कितने दिया है 225 का दिया है। तो 1% हमारा कितना निकल आएगा 15 आ जाएगा। तो लिटरेट का संख्या कितना आ जाएगा 675 आ जाएगा। तो उसी तरह फीमेल को आपका दिया है क्या ना 40% का, जो 70% है तो क्या है लिटरेट है। तो कितने परसेंट है 28% हमारे यहाँ लिटरेट है। तो कितने परसेंट का लिटरेट है 12% का होगा, यानी 40 में से 28 जाएगा तो 12 निकलेगा। तो कितना आएगा 12 इंटू 15 कितना आ गया 180 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 180 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
7 नंबर देखो, राम सेल्स हिज गुड्स 25% cheaper than Syam and 25% dearer than Hari. How much percentage is Hari's good cheaper than Syam? चलिए देखते हैं इसका आंसर। हम ले लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ श्याम कितना है, 100 है। सेलिंग प्राइस कितना है, 100। तो राम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 75। ये किसका है, राम का है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, 125% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ हरी कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ हरी कितना आ गया, 60 आ गया। तो यहाँ पे आपका पूछा है हरी का गुड़ चिपर देन राम का गुड़ कितने होगा, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 60 और 100 में कितना आ गया, आ रहा है, देखो 40 क्या आ रहा है, पूछा है का श्याम किसके रेस्पेक्टिव पूछा है, श्याम की रेस्पेक्टिव में। श्याम का कितना है 100, यानी 40/100 इंटू 100 कितना आ गया, 40% चिपर है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू टू एन इंक्रीज of 30% in the price of eggs, 6 eggs less are available for 7.80 rupees. The present rate of eggs per dozen is। चलिए देखते हैं इसका आंसर बिना देरी कर। तो हम लेट ले लेते हैं, इसका ओरिजिनल प्राइस है x, तो वो जो इंक्रीज होगा तो उसका प्राइस कितना होगा, 130x/100 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार तो आपका 6x लेस आ रहा है, ये पहले का दाम है और उसके बाद इंक्रीज का दाम है। तो इसको सॉल्यूशन कर लो, यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। तो प्रेजेंट प्राइस पर डजन, तो यहाँ पे आपका प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी 130x/100 हुआ है। और पूछा है आपका डजन, डजन कितना होता है, 12 होता है। तो 12 इंटू जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, इतना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.68 कि हमारे ऑप्शन बी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल द प्राइस ऑफ ए लैंड डिक्रीजेस बाय 12% and its production also decreases by 4%. What is the total effect on revenue? यदि आपको आता है तो पहले कर लो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपका ए कितने में है, डिक्रीज हो रहा है यानी माइनस, और दोनों डिक्रीज में है यानी दोनों माइनस। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, माइनस से माइनस भी, यदि आपको यहाँ प्लस होता तो प्लस कर दे। तो इससे करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -15.52 डिक्रीज हो जाएगा, रिवेन्यू का भी डिक्रीज हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये वैसा ही होगा। ये जो 3 नंबर और 10 नंबर का आंसर है तो आप कमेंट कर लो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।